हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। ओके, सो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट है गाइस। एक मैनेजमेंट को चेंज किया गया है। बेसिकली चेंज नहीं किया गया है, ये बेसिकली नेचुरल है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही। आज की सिचुएशन आपको अच्छे से पता है। फ्राइडे को आपको पता था, फ्राइडे को 0.95% की तेज़ी के साथ क्लोज़ होता है। आपको बताना चाहूँगा, थर्सडे के दिन हमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर 10% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। मात्र थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन के अंदर 10% की जंप हमें देखने को मिली थी। उसके पीछे की कोई वजह, स्पेशली कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था। लेकिन हाँ, उससे लेटेस्ट एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको आई थिंक वीडियो के ज़रिए बताया भी था, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो फ्राइडे को ये एनएससी के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 46.00 के ऊपर ओपन होता है। आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई, 47.15 की थर्सडे की क्लोजिंग थी और 46.00 पे जाके लगभग आप देख सकते हैं 1 रुपये 15 पैसे नीचे जाके ओपन होता है और फिर वहाँ से 45.35 का लो बनाता है और 48.80 का हाई भी बनाता है, आप देख सकते हैं। और 47.60 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 0.95% ऊपर जाके क्लोज होता है। अगर हम टोटल बात करें वॉल्यूम की तो 206.09 मिलियन यानी 20 करोड़ 6,95,365 क्वांटिटीज़ यहाँ ट्रेड होती हुई नज़र आती हैं एनएससी के ऊपर। और डिलीवरी परसेंट देखें तो लगभग 33.61% के आसपास है बीएससी के ऊपर। अगर हम बात करें टोटल मार्केट कैप की तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 16,574.62 करोड़ मार्केट कैप है। लोअर अगर आप 52 वीक लो देखेंगे तो 18.40 का है और 52 वीक हाई है इसका 48.80 का। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो क्या सिचुएशन है। बीएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 2,051,779 आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी 47.65 के ऊपर क्लोजिंग दिया था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टोटल डिलीवरी है 33.61%, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बुक वैल्यू अगर देखें स्टैंड अलोन बेसिस पे 83.80 है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 82.28 है। 17.91% के आसपास का इसका पीई रेशियो है। और हम टोटल बात करें फेस वैल्यू की इस कंपनी की तो 2.00 है। बीटा अगर आप देखेंगे तो 0.96 है। ये कुछ टेक्निकली पैरामीटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ पॉइंट्स के ऊपर जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए जो रेजिस्टेंसेज रखे गए हैं 49.15 के ऊपर आपको पहला रेजिस्टेंस है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर चढ़ता है तो 50.70 का दूसरा है और उसके ऊपर 52.60 का तीसरा रेजिस्टेंस रखा गया है जिसके ऊपर आपको अपनी नज़र बना के रखना है। वहीं हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट लेवल फर्स्ट है इसका नीचे की तरफ 45.70 का और उसके नीचे एक सपोर्ट है 43.80 का और उसके नीचे तीसरा सपोर्ट है 42.25 के ऊपर। ओके, तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जिसको आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। हम लोग अभी खबर के मतलब न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आपको बता देता हूँ कुछ और पैरामीटर्स के बारे में। जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर देखें तो 69.53 के आसपास है, जो कि अभी भी ओवरबॉट जोन के काफ़ी करीब है, 70 के काफ़ी करीब है। तो आपको इसके अंदर अभी करेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि लास्ट के कई दिन से हमें इसके अंदर एक ज़बरदस्त बुलिश माहौल देखने को मिल रहा है, एक ज़बरदस्त बुलिश रन देखने को मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली करेक्ट तो करेगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा आप केयरफुल हो जाइए। मनी फ्लो इंडेक्स अगर आप देखें तो 84.56 के वैल्यू को होल्ड करता है, जो कि ओवरबॉट जोन के एरिया के अंदर एंट्री कर चुका है। तो कंसोलिडेशन करेक्ट अपनी ये करेक्ट होने की पूरी तरीके से गुंजाइश है, इसकी संभावना है। तो आप लोगों को रेडी रहना है इसके लिए।
इसके अलावा आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करूँगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने रिटर्न परसेंटेज किस तरीके से शो किए हैं। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में कॉन्स्टेंटली मैंने अपलोड किया है कई वीडियोस, आप अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है, PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर मेजॉरिटी में स्टेक ओन करती है। ईयर टिल डेट में रिटर्न देखें तो 32.59% का है। एक हफ्ते में देखें तो 17.82% की जंप है। 1 मंथ में देखेंगे तो आपको 1 मंथ में 31.31% की जंप दिखाएगा। वहीं अगर आप 3 महीने में देखेंगे तो 51.35% की जंप आपको देखने को मिलेगी। वहीं 6 मंथ में 19.15% और एक साल में देखें तो 43.16% की जंप है। 2 साल में और 3 साल में थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। 2 साल में 26.60% डाउन है, वहीं 3 साल में देखें तो 49.01% डाउन है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो आप देखें गाइज, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पी रघुरमन एक करके हैं जिनकी एज है 58। ये बेसिकली जो है जनरल मैनेजर के रूप में काम तो पहले से कर रहे थे लगभग फरवरी 2019 से, लेकिन अब ये हेड की तरह भी काम करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रानीपत यूनिट के लिए। जी हाँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रानीपत यूनिट के लिए पी रघुरमन, जिनकी एज है 58 ईयर, ये जनरल मैनेजर और हेड दोनों की तरह एक ये चार्ज या कार्यभार जो होता है ना संभालेंगे। राइट, ओके। तो मिस्टर रघुरमन जो है बेसिकली ये रानीपत यूनिट के जनरल मैनेजर के रूप में ऑपरेशंस को हेड कर रहे थे पहले से ही, लगभग ये दिसंबर आई थिंक फरवरी 2019 से इसमें लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये हेड की तरफ ही काम करेंगे इसके लिए। और ये जो है इससे पहले का जो मैनेजमेंट है जिनका नाम है सी मूर्ति, जो कि फरवरी 24 को सुपर एनुएटेड हो गए, यानी इनका टाइम हो गया, अब ये निकल गए, ठीक है। तो इन्होंने, अगर हम सी मूर्ति की बात करें तो 36 साल 36 ईयर तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अपनी सर्विस दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं 36 साल बहुत बड़ा समय होता है। और ये एक रीजनल कोने जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इन्होंने एक इंजीनियर ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किया था 1985 में, ठीक है। मैं सी मूर्ति की बात कर रहा हूँ। तो ये 36 ईयर, आफ्टर 36 ईयर ही हैज़ सुपर एनुएटेड फ्रॉम द कंपनी। एंड इसके बाद जो है इनके पोजीशन को लिया है पी रघुरमन ने, जो कि फरवरी 2019 से जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये रानीपत यूनिट के लिए हेड की तरह भी काम करेंगे। ओके, तो ये बताया जाता है कि जो ये सी मूर्ति थे, जो इससे पहले का मैनेजमेंट था रानीपत यूनिट के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा माहिर था अपने आप में। ये काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे। जो वाल्व्स या फिर ऑयल फील्ड इक्विपमेंट्स जो जुड़े हुए इससे मार्केट्स थी मिडिल ईस्ट में, राइट। मिडिल ईस्ट में ऑयल फील्ड और वाल्व से रिलेटेड जितनी भी डेवलपिंग मार्केट थी, इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे सी मूर्ति जी। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्होंने कंपनी को सर्व किया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को। ऑल्दो BHEL जो है इस क्वार्टर के अंदर यानी Q3 के अंदर प्रॉफिट तो बुक नहीं किया, लॉस बुक किया। ऑल्दो सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकती है। PSUs के लिए भारत सरकार जो है पूरी तरीके से चाहती है कि जितनी कंपनीज उसके अंडर में रहें वो सॉलिड रहें, और नहीं तो फिर वो बेच करके उसको किसी प्राइवेट ओनर को देना चाहती है ताकि वो उसको प्रॉफिटेबल बना सके। वैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अंदर इस तरीके की कोई खबर तो नहीं है कि कोई स्टेक बेचने वाली है भारत सरकार, लेकिन आने वाले टाइम में PSU है, कुछ भी हो सकता है। भारत सरकार जो कुछ भी डिसीजन लेगी आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा गाइस। तो ये एक मैनेजमेंट से जुड़ी हुई अपडेट थी जो आपको बताना ज़रूरी मुझे लगा, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time guys, till then take care.